Hello everyone, I hope you are all well at your place. In this video lecture, we are going to solve some MCQ based on the topic center of mass, moment of inertia, angular momentum of a rigid body. Question number 1. A body of mass 1.5 kg rotating about an axis with angular velocity of 0.3 radian second inverse has the angular momentum of 1.8 kilogram meter square second inverse. The radius of gyration of the body about an axis is A option 2 meter, B option 1.2 meter, C option 0.2 meter, D option 1.6 meter, E option 0.8 meter. In this question we have given a body which is rotating about an axis and the mass of the body is given 1.5 kg and angular velocity 0.3 radian per second. Also angular momentum 1.8 kilogram meter square per second, and we have to find radius of gyration of the body. So here let us see how we can find the radius of gyration in this question. Explanation. क्वेश्चन में गिवन है जो बॉडी उसका मास है 1.5 kg, साथ में जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0.3 रेडियन सेकंड इनवर्स और जो एंगुलर मोमेंटम है L 1.8 kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स. हमने रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है. जो रेडियस ऑफ गायरेशन मान लिया के. सो जो ये आपके पास चार फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, अभी हम चेक करेंगे इनमें से कोई इनके लिए रिलेशन है. तो हम जानते हैं L इज इक्वल टू आई ओमेगा के बराबर होता है. सो यहाँ पे L जो हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और I जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो इसको थोड़ा रिअरेंज करेंगे तो I इज इक्वल टू L ओवर ओमेगा आ जाएगा. L 1.8 और ओमेगा 0.3, दिस इज इक्वल टू 6 किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स. अभी हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर और K इज इक्वल टू किसका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ I ओवर M. दिस इज इक्वल टू 6 ओवर 1.5 रूट. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा पॉइंट हटा दिया 60 ओवर 15 रूट और दिस इज इक्वल टू 15 फॉर द 60 तो रूट 4. दिस इज इक्वल टू 2 मीटर. सो रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आ गया 2 मीटर. सो इन दिस क्वेश्चन A is the correct option. The radius of gyration of body about an axis is 2 meter. Question number 2. The instantaneous angular position of a point on the rotating wheel is given by the equation theta t is equal to 2t cube minus 6t square. The torque on the wheel becomes 0 at A option t is equal to 1 second, B option t is equal to 0.5 second, C option t is equal to 0.25 second and D option is t is equal to 2 second. क्वेश्चन में गिवन है जो इंस्टेनियस एंगुलर पोजीशन है ऑफ ए पॉइंट ऑन द रोटेटिंग व्हील, उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है थीटा टी इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर एंड जो टॉर्क होगी ऑन द व्हील बिकम 0. तो हमारे पास उसके लिए हमने टाइम निकालना है कि जो टॉर्क होगी ऑन द व्हील जब हमारे पास 0 होगी. सो लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड. एक्सप्लेनेशन. क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है थीटा टी इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर. सो सबसे पहले हम एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे. तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू इट इज अ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा बाई डी टी. तो दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ थीटा की जगह हम भर देंगे 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 3 to the 6 6t स्क्वायर माइनस 6 to the 12
12t। अभी ये एंगुलर वेलोसिटी निकल गई। अभी हम एंगुलर एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कर देंगे। सो डी वाई डी टी ऑफ ओमेगा की जगह जाएगा 6t² माइनस 12t। अभी इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे 6 टू द 12, 12t माइनस 12। सो अल्फा ये आ जाएगा। अभी क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारे पास टॉर्क है, टॉर्क जो एक्ट कर रही है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। सो दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 0। सो अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे 12t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 12t इज इक्वल टू 12, 12 को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 12/12, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। So A is the correct option. The torque on the wheel becomes 0 at t is equal to 1 second. Question number 3. In an orbital motion, the angular momentum vector is A option in the orbital plane, B option along the radius vector, C option perpendicular to the orbital plane, D option parallel to the linear momentum. क्वेश्चन में गिवन है कि जब आपके पास किसी बॉडी का जो ऑर्बिटल मोशन होता है, इन दैट कंडीशन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। हमने कंसिडर कर लिया कि जो एक मास m है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी इन ए सर्कुलर पाथ अबाउट z एक्सिस। सो जो एंगुलर मोमेंटम होगा पार्टिकल का अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज गिवन बाई L vector is equal to R vector क्रॉस P vector। देन जो आपके पास डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग R vector एंड P vectors। सो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिटल प्लेन होगा। C is the correct option. The angular momentum vector is perpendicular to the orbital plane. Question number 4. Angular momentum is A option polar vector, B option axial vector, C option scalar vector and D option none of these. जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है वो एक्सियल वेक्टर होता है। सो इन दिस क्वेश्चन बी जो होगी, जो करेक्ट ऑप्शन होगी, angular momentum is axial vector. Question number 5. If the earth were suddenly contract to 1/nth of its present size without any change in its mass, the duration of the new day will be nearly A option 24/n hours, B option 24n hours, C option 24/n square hours, D option 24n square hours। क्वेश्चन में गिवन है कि अगर अर्थ जो है वो सडनली कंट्रैक्ट हो जाती है 1/nth ऑफ इट्स प्रेजेंट साइज विदाउट एनी चेंज इन इट्स मास, मीन्स उसके मास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चेंज नहीं होता है, तो हमारे पास जो ड्यूरेशन होगा न्यू डे का वो नियरली किसके इक्वल होगा। एक्सप्लेनेशन R1 का स्क्वायर अपॉन T1 इक्वल टू R2 का स्क्वायर ओवर T2। रीरेज कर देंगे, देन वी गेट T2 इज इक्वल टू R2 ओवर R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई T1। दिस इज इक्वल टू 24/n square hours. C is the correct option. The duration of the new day will be nearly 24/n square hours. Question number 6. Which of the following physical quantity is represented by the product of moment of inertia and angular velocity? A option torque, B option impulse,
सी ऑप्शन लीनियर मोमेंटम, डी ऑप्शन एंगुलर मोमेंटम। कौन सी क्वांटिटी है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी? द नेम ऑफ दैट क्वांटिटी इज एंगुलर मोमेंटम। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Angular momentum is the physical quantity which is represented by the product of moment of inertia and angular velocity. Question number 7. The angular momentum of a moving body remain constant if A option net external force is applied, B option net external torque is not applied, C option net pressure is applied, D option net external torque is अप्लाइड। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी मूविंग बॉडी का वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा इफ़ जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट कर रही है उसके ऊपर वो ज़ीरो। Explanation: we know that torque equal to the time rate of change of angular momentum. If torque equal to 0, this implies dl by dt equal to 0, or L is equal to 0, and this implies L is equal to constant. हम जानते हैं जो टॉर्क होती है वो हमारे पास द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर टॉर्क 0 है डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू 0 मीन्स L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। So B is the correct option. The angular momentum of a moving body remain constant if net external torque is not applied on it. Question number 8. If the earth shrinks to half of its radius without change in mass, the duration of the day will be A option 24 hours, B option 48 hours, C option 13 hours, D option 6 hours. अगर अर्थ जो है वो श्रिंक हो जाती है मतलब सिकुड़ जाती है टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस, अपने रेडियस से हाफ, विदाउट चेंज इन मास मतलब उसके मास में कोई चेंज ना आए, जो पहले मास था वो मास बाद में हो, तो हमारे पास जो ड्यूरेशन होगा डे का वो हमारे पास क्या आएगा? या वो 24 आवर्स रह जाएगा या फिर 48 आवर्स हो जाएगा या 13 आवर्स होगा या 6 आवर्स होगा। सो लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Explanation: according to law of conservation of angular momentum, I1 omega 1 equal to I2 omega 2, और I1 होगा हमारे पास हाफ R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा होता है 2 पाई ओवर टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ m r स्क्वायर, ओमेगा 1 2 पाई ओमेगा 1 है तो T1 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू हाफ m r2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 पाई T2। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा T2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई T1, दिस इज इक्वल टू R1 ओवर R2 1 बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 24, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 4 मल्टीप्लाई 24, 6 4 24, दिस इज इक्वल टू 6 आवर्स। D is the correct option. If the earth shrinks to half of its radius without change in mass, the duration of the day will be 6 hours. Question number 9. The moment of inertia of a body does not depend upon its A option different orientation of axis, B option nature of distribution of mass, C option angular velocity, D option axis of rotation.
जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी बॉडी का वो डिपेंड नहीं करता है। सो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए है, इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी जो कि जिसके ऊपर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करेगा। सो ए ऑप्शन जो है डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बी ऑप्शन नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सी ऑप्शन जो है एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड करता है। सो हियर इन दिस क्वेश्चन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स angular velocity. Question number 10. The angular momentum of a rotating body changes from a naught to 4a naught in 4 seconds. The torque acting on the body is A option 3 by 4 a naught, B option 3 by 2 a naught, C option 3 a naught, D option 4 a naught. जो एंगुलर मोमेंटम होगा रोटेटिंग बॉडी का वो चेंज कर रहा है फ्रॉम ए नॉट टू 4 a नॉट इन 4 सेकेंड। जो टॉर्क एक्टिंग करेगी बॉडी के ऊपर वो हमारे पास क्या होगी वो हमने निकालना है। सो लेट अस सी हाउ वी विल फाइंड द सॉल्यूशन। एक्सप्लेनेशन गिवन है, एक बॉडी है जिसका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है ए नॉट टू 4a नॉट इन 4 seconds. We know that torque is equal to the time rate of change of angular momentum. So this is equal to 4a naught minus a naught by 4. This is equal to 3a naught over 4. So the torque एक्ट करेगी बॉडी के ऊपर 3a naught by 4 जब हमारे पास एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा ए नॉट टू 4a नॉट इन 4 सेकेंड। A is the correct option. The torque acting on the body is 3 by 4 a naught. When angular momentum of a rotating body changes from a naught to 4a naught in 4 seconds. Question number 11. Two discs, one of density 7.2 gram centimeter cube inverse and another of density 8.9 gram centimeter inverse are of same mass. Their moment of inertia are in the ratio A option 8.9 over 7.2, B option 7.2 over 8.9, C option 8.9 multiply 7.2 ratio 1, D option 1 ratio 8.9 multiply 7.2. So let us see how we can find the solution of this question. एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन में गिवन है टू डिस्क और जो फर्स्ट डिस्क है उसकी डेंसिटी हमारे पास मान लो रो 1 वो हमारे पास गिवन है 7.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स और दूसरी की जो डेंसिटी है वो रो 2 ले ली हमने और वो 8.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। तो जो इनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रेशियो होगी वो हमने निकाली, मतलब I1 ओवर I2 निकालना है। मतलब जो फर्स्ट डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 ले लेंगे हम और सेकंड का I2। सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, सो I1 over I2 equal to rho 2 over rho 1. This is equal to 8.9 over 7.2. A is the correct option. The ratio of moment of inertia is 8.9 over 7.2. Question number 12. What is the torque of force F vector is equal to 2i cap minus 3j cap plus 4k cap acting at a point r vector equal to 3i cap plus 2j cap plus 3k cap about the origin? A option 17i cap minus 6j cap minus 13
k cap, B option -17 I cap plus 6 j cap plus 13 k cap, C option 6 I cap minus 6 j cap plus 12 k cap, D option minus 6 I cap plus 6 j cap minus 12 k cap। हमारे पास फोर्स गिवन है और जो डिस्टेंस भी गिवन है, तो हमने टॉर्क निकालनी है। सो लेट अस सी हाउ वी विल फाइंड द टॉर्क इन दिस केस व्हेन फोर्स एंड डिस्टेंस इज गिवन। एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन में गिवन है फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और जो डिस्टेंस आर वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। हमने जो टॉर्क है, टॉर्क फाइंड आउट करनी है। वी नो दैट टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ के बराबर होता है। सो दिस इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के 2 माइनस 3 4। सो दिस इज इक्वल टू, पहले हम आई लेंगे, आई इधर जब आई लिया 2 4 द 8 3 0 9 माइनस प्लस प्लस 9 माइनस जे के लिए 3 4 द 12 माइनस 3 2 द 6 प्लस के लिए हमारे पास आ जाएगा 3 3 द 9 माइनस 9 माइनस 2 2 द 4। सो दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 8 17 आई 12 माइनस 6 6, तो माइनस 6 जे कैप 9 4 13 हो जाएगा माइनस 13 के। Is the correct option torque acting at a point is 17 I cap minus 6 J cap minus 13 K cap. Question number 13. Which physical quantity is represented by the product of linear momentum and distance? A option torque, B option impulse, C option angular momentum, D option center of mass. वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम और डिस्टेंस के साथ? सो वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होती है। सो हियर इन दिस क्वेश्चन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंगुलर मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 14. The center of mass of a solid cone along the line from the center of the base to the vertex is at A option 1/4 of the height, B option 1/3 of the height, C option 1/5 of the height, D option none of these. जो सेंटर ऑफ मास होगा Cm इज इक्वल टू H माइनस 3Hy4, दिस इज इक्वल टू Hy4। सो कितना रह जाएगा वो हमारे पास 1/4 ऑफ द हाइट। सो इन दिस क्वेश्चन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड कॉन अलोंग द लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस टू द वर्टेक्स इज एट 1/4 ऑफ द हाइट। क्वेश्चन नंबर 15. The reduced mass of two particles having masses m and 2m is A option 2m, B option 3m, C option 2m over 3, D option m over 2. So let us see how we will find the reduced mass of two particles. एक्सप्लेनेशन, हमारे पास दो पार्टिकल गिवन है। जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका मास m है और सेकंड पार्टिकल का मास 2m है। सो जो रिड्यूस मास होगा दोनों पार्टिकल का वो 1/μ इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2। दिस इम्प्लाइज 1/μ, इसका एलसीएम ले लेंगे m1 m2 और इधर m1 प्लस m2, इसको रीअरेंज कर देंगे
म्यू इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2. दिस इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू भर देंगे, m1 आ गया m, m2 2m ओवर m1 m और m2 जो है 2m. दिस इज इक्वल टू 2m स्क्वायर ओवर 3m स्क्वायर के साथ m कैंसिल हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 2/3m. So here C is the correct option. The reduced mass of the two particle having masses m and 2m is 2/3m.